नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और भारत 24 आप सभी का अमेरिका में स्वागत करता है। अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत के रूप में माना जाता है। अमेरिका का नागरिक होना अपने आप में सबसे बड़े नागरिकता की बात होती है। सबसे सुरक्षित नागरिक माना जाता है। उसी अमेरिका ने सबसे लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को स्टेट गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है। राजकीय स्वागत की तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काम से, अपने लीडरशिप से अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। चाहे बात हो फिर कोरोना काल की, या बात करें यूक्रेन और रशिया वॉर की, या ऐसी तमाम स्थितियों की जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जब जब खड़े हुए, उनको पूरी दुनिया ने सुना, समझा और उनकी बात पर अमल किया गया। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस मानती है और अब बॉस मोदी का अमेरिका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बॉस मोदी को सुनने का अमेरिका बेसब्री से इंतजार कर रहा है और ना ही अमेरिका, पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि ये 4 दिन की जो यात्रा होगी उसमें भारत क्या कुछ करके निकलेगा। ऐसे में अब स्वैग से मोदी का स्वागत किया जाएगा। दुनिया में डंका, अब यूएस में शोर, मोदी मोदी चारों ओर। ग्लोबल लीडर मोदी का जलवा, अमेरिकियों के लिए थलाइवा मोदी मोदी। घूमने के लिए आए थे, पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे और आज योगा डे का भी कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हमने कहा नीचे देखकर आते हैं क्या चल रहा है। जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस में योगा को जाना गया है। मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं एंड जिस तरीके से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। महाशक्ति का महामिलन, अमेरिका में मोदी के लिए मेगा इवेंट। भारत की आन बान शान, प्रधानमंत्री मोदी भारत का मान बढ़ाने के लिए अमेरिका के दौरे पर गए हैं। दरअसल ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का दौरा नहीं है, ये दौरा 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि का दौरा है। जब भी कभी ऑफिशियल विजिट पर बुलाया जाता है, तब उस देश को सम्मान दिया जाता है। ये भारत का सम्मान है, ये मोदी के भारत का सम्मान है। और इसीलिए वहाँ के भारतीय हों या फिर अमेरिकी, सब प्रधानमंत्री मोदी के आने की भव्य तैयारियों में लगे हुए हैं। मोदी के मेगा शो को लेकर हर कोई उत्सुक है। अमेरिका में रहने वाली फाल्गुनी शाह तो फूले नहीं समा रही हैं, क्योंकि फाल्गुनी शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर मिलेट पर एक गीत लिखा है। पिछले हफ्ते इस गीत को जारी किया गया था। ये तो बहुत खुशी की बात है कि दो डेमोक्रेसीज मिलेंगी, और जब दो देश जो इतने महान है वो मिलेंगे तो अच्छा ही होने वाला है। तो हम पूरे अमेरिका में जैसे ये इतनी खुशी छाई हुई है हर एक भारतीय के दिलों में कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या बात है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गुरूर वाली बात। भारत के कहने पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया था। स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनाने का मोदी का सपना है और इसलिए पीएम मोदी भारत के मोटे अनाज को सारी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं और इसका नाम दिया गया है श्री अन्न। और इसको कैसे दुनिया में स्थान दिलाना है, इसका जिम्मा खुद उठाया है। मिलेट पर प्रधानमंत्री और फाल्गुनी का लिखा गीत फाल्गुनी की आवाज में मन मोहने वाला है। सारे गुण से भरे हैं
हजारों साल, सारे गुण से भरे हैं ये है बेमिसाल। श्री अन्न खाकर जियो हजारों साल, ले लो नाच नीचे ना, ले लो रागी सालो साल। आपको पता है नरेंद्र मोदी आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ हाँ, कल ही हम लोग को पता चला। और इधर हम लोग ऐसा सब ऐसा झंडा वंडा लेके मस्त ऐसा पारा है। अरे, कैसा महसूस करते हैं बहुत जब बढ़िया महसूस। यहाँ आकर आपको नरेंद्र मोदी के लिए जिस बहुत बढ़िया महसूस करते हैं हम लोग। अच्छा, आप हैं महाराष्ट्र से, हाँ। तो नरेंद्र मोदी के कामकाज, उनके तरीकों के बारे में, या आप महिला हैं, कैसा लगता है आपको कि भारत में कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है, मुझे तो बहुत पसंद है मोदी जी। बहुत अच्छा लगता है उनका ऐसा काम वाम का सब तरीका बहुत अच्छा है। तो आपसे आईडी साहब से बात करते हैं। साहब, नरेंद्र मोदी आप यहाँ पर घूमने आए हैं, देश में तो नाम होता ही है, विदेश में भी उनकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, आपके लिहाज से? यहाँ बहुत अच्छा है, उनका नाम है, बहुत अच्छे, मतलब इनके बारे में लोग कमेंट में सुनने को मिला, हमें बहुत बढ़िया लगा सुन के अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में, जो यहाँ पे सुना हमने। बिल्कुल, जो यहाँ सुना, लेकिन आपका दिल क्या कहता है उनको? नहीं, उनका बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छा है अराउंड द वर्ल्ड, और बहुत अच्छा लगा उनका जो मतलब उनका जो वर्ल्ड के हिसाब से जो नीति है बहुत ही अच्छी है। 21 जून से ही अमेरिका मोदीमय हो जाएगा, जहां अमेरिका पहुंचते प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तो वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत के योग को सारी दुनिया के सामने पेश करेंगे। यूएन हेडक्वार्टर से, जहां से दुनिया के बड़े बड़े दिन घोषित किए जाते हैं, जहां से दुनिया क्या करेगी ये घोषित किया जाता है, वहां प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को दिखाएंगे कि दुनिया भारत का योग करेगी और निरोग रहेगी। इसके अलावा मोदी के भव्य स्वागत के लिए जो बाइडेन से लेकर कमला हैरिस, एंथनी ब्लिंकन सब पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं, जो डिनर से लेकर लंच के लिए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। और इन सब से भी ज्यादा इंतजार है अमेरिकी भारतीयों को, जो मोदी की एक झलक पाने के लिए, मोदी को सुनने के लिए बेताब हैं। मोदी के मेगा इवेंट की भव्य तैयारियां। अमेरिका जाने से पहले ही पीएम मोदी ने सारी दुनिया को क्लियर कट मैसेज दिया है। अमेरिका पहुंचने से पहले ही अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में पीएम ने चीन पर दो टूक और रूस को खरी खरी सुनाई है। चीन के साथ रिश्तों के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों में सामान्य संबंध होने के लिए सीमा पर अमन चैन का होना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, कानून के शासन का पालन करने और मतभेदों को और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। चीन को दो टूक के बाद पीएम ने रूस से भारत के संबंधों और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी खुलकर अपनी राय रखी। पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और दूसरे देशों की संप्रभुता सम्मान करना चाहिए। विवादों को कूटनीति और संवाद से सुलझाया जाना चाहिए, न कि युद्ध से। भारत किस पाले में खड़ा है, इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है। पीएम मोदी ने विश्व राजनीति में भारत के रोल पर बात करते हुए कहा, भारत एक अधिक ऊंची, गहरी और व्यापक प्रोफाइल और एक भूमिका का हकदार है। भारत किसी देश की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस प्रक्रिया को भारत के विश्व में अपना सही स्थान प्राप्त करने के रूप में देखा जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया परस्पर कहीं अधिक जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर आश्रित है। दुनिया को लचीला बनाने के लिए सप्लाई चेन को अधिक विविधतापूर्ण होना चाहिए। पीएम ने कहा, मैं स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाला पहला प्रधानमंत्री हूं। मेरी विचार प्रक्रिया, मेरा आचरण, मैं जो कहता और करता हूं, वो मेरे देश की विशेषताओं और परंपराओं से प्रेरित और प्रभावित है। मुझे इससे अपनी ताकत मिलती है। मैं अपने देश को दुनिया के सामने वैसा ही पेश करता हूं
जैसा मेरा देश है और खुद को उसी तरह जैसा मैं हूं। इसके अलावा अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के देशों को भी पीएम ने भारत की सदस्यता को लेकर सवाल पूछा। पीएम मोदी ने कहा, सुरक्षा परिषद की वर्तमान सदस्यता का मूल्यांकन होना चाहिए और दुनिया से पूछा जाना चाहिए कि क्या वो चाहती है कि भारत वहां रहे। कुछ देर में पीएम अमेरिका पहुंचेंगे, लेकिन पीएम का मैसेज उससे पहले सारी दुनिया में पहुंच चुका है। ये बदला हुआ भारत है और डंके की चोट पर बात करता है। नो इफ नो बट बात करता है साफ स्पष्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कभी द बॉस तो कभी द ग्लोबल लीडर, कभी बड़े भाई की भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी को अब पूरी दुनिया अलग अलग नामों से संबोधित कर रही है, लेकिन कल जब योग दिवस मनाया जाएगा और 180 देशों के लोग यानी लगभग 3000 लोग यूएनओ में यूनाइटेड जो नेशंस के हेडक्वार्टर पे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में योग करेंगे, तो कल प्रधानमंत्री मोदी को स्पिरिचुअल ग्लोबल लीडर के नाम से पुकारा जाएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ अदिति नागर, न्यूयॉर्क।